नमस्ते दोस्तों। हम सभी चाहते हैं हम जो भी कार्य करें उसमें सफलता हमें मिले। तो ऐसी क्या कुंजी है हमारे पास, ये जानेंगे हम स्वर विज्ञान के जो ज्ञानी हैं राजेश जी से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम स्वर विज्ञान सीखेंगे। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है वो हम जानेंगे। स्वर मतलब श्वास और प्रश्वास, एक लेना और एक छोड़ना। तो हमारा सबसे पहले सांसों के ऊपर में देखना है हमारा कौन सा नाड़ी कितना देर तक ले चलता है, कौन सा नाड़ी में कौन कौन सा काम करना है, कौन सा नाड़ी में हमें घर से निकलना है, चंद्र नाड़ी का महत्व क्या है, सूर्य नाड़ी का महत्व क्या है, सुषुम्ना नाड़ी का महत्व क्या है। स्वर में तीन नाड़ी में ऐसे तो 72,000 हमारा नाड़ी है, उसमें से भी 10 प्रमुख हमारा नाड़ी है, लेकिन उसमें से तीन प्रमुख नाड़ी है हमारा, जो ईरा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। ईरा नाड़ी मतलब हमारा चंद्र नाड़ी है, पिंगला सूर्य नाड़ी है और सुषुम्ना दोनों नाड़ी को शिव और शक्ति दोनों का मिलन है, वही हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी दिन भर में 4 बार चलता है, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी तरह हमारे जीवन में सुषुम्ना नाड़ी 4 बार चलता है। जैसे सुबह 5:20 से 6:20 तक ले सुषुम्ना का टाइम है, उसी तरह 11:20 से 12:20 तक ले है, और शाम के समय में 5:20 से 6:20 तक ले, और रात में 11:20 से 12:20 तक ले। तो ये चारों दिशा में घूमते हुए हर दिशा को 4 मिनट 8 मिनट देता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि ज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं। राजेश जी, जैसा कि आपने हमें बताया, हमारी तीन नाड़ियां होती हैं। हमारी सुषुम्ना होती है, हमारी ईड़ा होती है, हमारी पिंगला होती है। इसके साथ ही साथ आपने बताया कि इनके द्वारा ही हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने पहले बताया था कि दो पक्ष होते हैं, हमारा कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। तो कौन सी नाड़ी किसमें हमें चलानी है और किस तरह से किस नाड़ी में हमें वो कार्य करना है ताकि हमें पूरी तरह से हमें सफलता मिले उस कार्य में, इसके ऊपर जरा प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले तो हमें कृष्ण पक्ष में देखना पड़ेगा। कृष्ण पक्ष मतलब एकम को देखना पड़ेगा। एकम में हमारा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, दूसरा को भी सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, और तीसरा को भी सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। लेकिन सूर्य नाड़ी का जो दिन है वो है शनिवार, रविवार और मंगलवार। अगर ये 3 दिन आपका सूर्य नाड़ी चलता है और कृष्ण पक्ष है, तो इसमें हम जितना भी कोर्ट कचहरी स्पोर्ट्स कुछ भी करते हैं तो ये हमारा जीत होता है। और अच्छी तरह से सिर्फ और भी दूर का मतलब कोई भी वाद विवाद जितना भी करते हैं हम, वहां पर हमें सफलता मिलता है। चाहे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं या किसी से फाइटिंग कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वहां जीतने का संभावना रहता है हमारा। लेकिन ये कृष्ण पक्ष का। उसी तरह हमारा शुक्ल पक्ष में, कुछ शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष का हम दिशा भी बता देते हैं। जब भी हमारा सूर्य नाड़ी चलता रहे तो हमें पूरब और उत्तर की तरफ एक, नहीं तो दो, और नहीं तो एक कदम, नहीं तो 3 कदम, नहीं तो 5 कदम चलना है। उसी ऑड तरह नंबर्स में। हम, हाँ हाँ, ऑड उसी नंबर्स तरह हमारा जैसे चंद्र नाड़ी चलता है तो हमें सम संख्या में चलना है। 2 4 6। इसका दिशा है पश्चिम और दक्षिण है। इसका दिशा है
पश्चिम या दक्षिण है। लेकिन इससे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जब भी हम बिस्तर से उतरते हैं तो अपने श्वासों को देखें, हाथ का देखें या कागज का टुकड़ा को लगा कर देखें कि कौन सा हमारा नाड़ी चल रहा है, लीडर चल रहा है या पिंगला चल रहा है या दोनों चल रहा है। अगर दोनों चल रहा है, अगर आप बिस्तर से उतर गए तो आपका एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। कोई काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जब भी ईड़ा नाड़ी चल रहा है हमारा, तो ईड़ा का मतलब बाएं की तरफ, लेफ्ट की तरफ हमें थोड़ा देर के लिए लेटना है, 2 सेकंड के लिए उसी तरफ का गाल को 5 बार रब करना है। और 5 बार रब करते हुए दक्षिण या पश्चिम में श्वास खींचकर 2, 4, 6, 8 कदम या 2 कदम भी चलकर आप श्वास को छोड़ दीजिए। मतलब श्वास को क्या, इनहेल किए, उस सोचे कि आज हमारा ये काम है, और श्वास को आप छोड़ दिए, वो काम आपका होगा ही। लेकिन इसका दिन क्या है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्ल पक्ष, याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष महीना में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा में हर सूर्य नाड़ी को 3 दिन दिया गया है, 3 दिन चंद्र नाड़ी को दिया गया है। इसका कैलेंडर भी हम लोग आप लोग को दे देंगे, उसमें आप लोग देखिएगा। देखने के बाद में उसी तरह चलिए। स्वर विज्ञान ऐसा है कि जब तक ले आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जब तक ले अभ्यास नहीं कीजिएगा, तब तक ले स्वर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाइएगा। हर जादू टोना टूटका खत्म हो जाएगा। वहां से आपका स्वर, राहु केतु जितना भूत पैताल जितना, सबको आप दूर कर सकते हैं। स्वर विज्ञान ऐसा जादू है, लेकिन हमें इसको सीखना चाहिए। सीखकर, जैसे बच्चे लोग को पढ़ाना है, हमें उत्तर और पूरब में पढ़ाना है। घर से निकलना है, परीक्षा के लिए निकलना है, तो उसे चंद्र नाड़ी में निकालिए। जब भी उसको पढ़ने के लिए बोलिए तो चंद्र नाड़ी चलाकर पढ़ने के लिए बोलिए। कुछ देरी राइट कर लेटा दीजिए, उसका लेफ्ट चलने लगेगा। इसके बाद पढ़ने के लिए बोलिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा उग्र हो गया है, उसका देखिएगा बेसी भाग सूर्य नाड़ी चलता है, तो हो सके उसको राइट की तरफ लेटाइए, तो उसका मून चलने लगेगा। वो अपने आप शांत हो जाए, वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसी तरह जब उसको स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं, लेफ्ट की तरफ लेटा दीजिए। लेफ्ट की तरफ लेटा के सूर्य नाड़ी में स्पोर्ट्स के लिए भेजिए। दिन अगर शनिवार, रविवार, मंगलवार है, उस दिन स्पोर्ट्स के लिए भेजिए। वो जीत कर ही आएगा, वो जीत कर ही आएगा। तो ये हमें देखना है। अपने जिंदगी में जितना आप स्वर का प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आगे बढ़ते चले जाइएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ मुद्रा भी लगाना है। स्वर के अनुसार अगर मुद्रा लगाते हैं तो आपका जीत होगा। वो है पंचमुखी मुद्रा, हमें डेली करना है। हर पंचमुखी मुद्रा से हमारा 500 तत्व बैलेंस हो जाता है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हर तत्व 1 घंटा का स्वर चलता हमारा। हर तत्व, पहले अग्नि, वायु, आकाश, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद जल चलता है। 1 घंटा में अगर अग्नि तत्व हमारा चल रहा है, तो उसमें जितना भी काम करने के लिए जाइएगा, वो चंद्र नाड़ी चलता हो या सूर्य नाड़ी चलता हो, तो वो जल जाएगा। उसी तरह वायु में अगर जाते हैं, हवा में उड़ जाएगा। लेकिन जब हमारा आकाश तत्व चलते रहता है, दोनों नाड़ी चलते रहता है, तो उसमें कोई काम कीजिएगा तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक काम कर सकते हैं, जो हम 1000 माला करते हैं। अगर सुषुम्ना नाड़ी में 1 माला भी हम कर लेते हैं, तो 1000 माला का फल हमें 1 माला में प्राप्त हो जाता है। 1000 माला का फल एक, मतलब 1 माला में ही प्राप्त हो जाता है। तो पहले देखिएगा, 1 घंटा में अग्नि चलता है, वायु चलता है, आकाश चलता है, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद जल। ये 2 तत्व में हमें
अच्छा काम करना है। जैसे बहुत ही अच्छा। पृथ्वी तक जैसे पृथ्वी तक हमारा चल रहा है, तो उसमें जो भी काम कीजिएगा सफलता मिलेगा। अगर पृथ्वी तक चल रहा है, हमारा मून चल रहा है, अगर उसमें खेत में बीज डाल रहे हैं, तो उस साल आपका फसल बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा है और उनका मून चल रहा है, तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगा। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चंद्र नाड़ी चल रहा है, पृथ्वी या जल चल रहा है, तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगा। तो हमें देखना है सफलता हमें कैसे पाना है। उसी तरह जब भी हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है, स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, स्विमिंग के लिए जा रहा है, पहाड़ों पर चलने के लिए जा रहा है, या कोई भारी काम करना है, तो हमारा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। अगर बहुत ही सूर्य अच्छा। नाड़ी चलता है, सूर्य नाड़ी चलता है, तो हमारा बहुत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें पंचमुखी मुद्रा करना है। एक आकर्षण मुद्रा बताते हैं, ऐसा आकर्षण मुद्रा बताते हैं कि इसमें आपका कोई भी काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा। जो काम हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर इस मुद्रा को हम लगा कर करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा। अगर हमारा चेहरा में भी दाग हो गया है, तो लेफ्ट हैंड के नीचे में इधर 2 मिनट के लिए रब कीजिएगा। देखिएगा आपका चेहरा का आंख का नीचे या चेहरा में कोई भी दाग है, वो पूरी तरह से मिट जाएगा। मतलब 2 अंगुल नीचे ही दबाना है हमें, तो पूरी तरह से हमारा चेहरा भी साफ हो जाता है एकदम। चेहरा में कोई टेंशन नहीं, चेहरा में बहुत चमक आ जाएगा। आप देखिए कुछ दिन में आपको कोई भी पाउडर, लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाना है, इतना आपका चेहरा चमकने लगे। ये सही ये है ऐसा, प्लेस, राजेश जी? हाँ ये प्लेस चाहिए, ये दो 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 फिंगर को उंगल, नापना है। दो फिंगर हाँ नीचे नीचे, यहीं पे है। नीचे लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड। हमको बराबर बराबर जमान रहना है, तो क्या करना है, राइट हैंड का 4 अंगुल नीचे इसको दबाएंगे और इस तरह रखेंगे। तो हम 2 मिनट के लिए करना है। 4 4 8, 8 अंगुल और थोड़ा सा नीचे ही करके हमें, हाँ, वहां पर बीच में दबाने से आप देखिएगा 2 मिनट तक ले ही घड़ी का कांटा देखना है और 2 मिनट तक ले दबाना है। तो हर समय आप जमान नहीं है। ये उम्र रोकने वाला एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब भी चाहिएगा अपना उम्र को आप रोक सकते हैं, लेकिन ये तो हमें बहुत ही रोज अच्छा दो है। ये तो हमें 2 मिनट के लिए डेली करना है, सुबह और राइट हैंड शाम को में, 2 मिनट। राइट राइट हैंड हैंड में में करना है। 8 उंगल हुआ ना सर जी? चार, और ये कि हाँ, 4, 8 उंगल हो गए। 8 4, उंगल यहाँ आता है, और यहाँ हाँ, पे हम ऐसे 2 मिनट के लिए दबाएंगे। दबाएंगे। सुबह और शाम दो 2 बार मिनट दबाना है जी। 2 बार दबाना है, 2 बार दबाना है। जैसे हम लोग 2 बार भोजन करते हैं, उसी तरह हमको 2 बार दबाना है। 12 12 घंटा हम लोग चार्ज रहेंगे। ये एज को 12 घंटा रोकने चार्ज वाला, रहेगा। एज को ये डिले एज करने को वाला। रोक सकता है, हम्म। डिले। ये ऐसा है कि आपका उम्र कोई पता नहीं कर सकता है। अगर आप 40 के हैं तो 30 के लगने लगेगा, 60 का है तो हो जाएगा सीधा 40 का, 20 साल पीछे आ सकते हैं। बहुत ही तो अच्छा। हमें इस तरह करना है, इस मुद्रा को देखना है, पंचमुखी मुद्रा लगाना है। तो ये तो पंचमुखी मुद्रा बताया गुरु जी आपने, इसके बाद एक और हाँ, मुद्रा बताई, उसको थोड़ा सा आप सामने फ्रंट करके हाथ दिखा देंगे तो ज्यादा क्लियर हो ये जाएगा। हमारा, ये क्या करेंगे, जल और पृथ्वी को लेना है, यहाँ लगाना है, आकाश और वायु को ऊपर रखना है। आकाश और वायु को ऊपर रखना है। 10 बार हमें श्वास को लेना है। इसी में हमें 10 मिनट तक ले ध्यान करना है, इसको यहाँ लगाकर।
जो भी आपका काम नहीं हो रहा है वो काम होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा मुद्रा है। तो हमने जल जल और तत्व, जल जल और तत्व और पृथ्वी को पृथ्वी जोड़ा, तत्व, जल तत्व और दोनों पृथ्वी जो। तत्व को हमने मिलाया, और आकाश तत्व और वायु तत्व को हमने ऊपर रखा, और फिर हमने अपने फिंगर्स को यूं जोड़ दिया, और हमने सिर्फ मुंह खोल के सांस ली। मुंह खोलकर सांस नहीं, लेना है ना, तो हमें नाक से इनहेल करना है, मुंह से 2 बार एक्सहेल करना है। अच्छा, हम नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करें। नाक से हाँ इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है, और 10 मिनट के लिए ध्यान करना है। हाँ, अगर इसमें करते हैं तो हमारा हर कुछ सही होने लगेगा, और हमारे जीवन में जो भी है, ये आकर्षण बोलिए कुछ भी है, हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो इस मुद्रा को हमें सहारा लेना पड़ेगा। ये जितना आप सुबह में कीजिएगा, शाम को कीजिएगा 2 समय के लिए, तो आपका 15 दिन में कोई भी काम रुका हुआ है वो होना शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन करना ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए और दूसरा दिन नहीं किए, फिर बोले कि गुरु जी ऐसा तो नहीं हो रहा है, सर ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमें इसका जितना भी अभ्यास, स्वर का जितना अभ्यास कीजिएगा, मुद्रा का जितना अभ्यास कीजिएगा, उतने ही आगे बढ़ते चले जाइएगा। हर समय हमें वायु तत्व को भी मजबूत बनाना है। तो इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, इस तरह मुट्ठी बना के इसको भी हम चार्ज करेंगे, तो जितना भी हम परिस्थिति में, जितना भी डिप्रेशन में है, कुछ में है, यहाँ से हम निकल सकते हैं। ऊपर सर का कोई भी पॉइंट हैंड नाखून लेना का। है, कोई हाँ, भी कोई हैंड का, लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड, लेना है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेना है। हैंड हम लेना है। तो हमें जब सब समय याद रखना, हमको चंद्र को मजबूत बनाना है। अगर हम चंद्र को मजबूत बनाएंगे तो कोई भी शुभ काम, चाहे वो दुकान का हो या इंटरव्यू का हो या हमारा पढ़ाई का हो या हमारा घर का हो, कोई गाड़ी खरीदने का हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर 10 से 15 मिनट अगर इस तरह आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारा ऐसा चमत्कार आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें इसका जितना भी हम अभ्यास करेंगे, उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वर विज्ञान ऐसा जादू है, लेकिन आज स्वर विज्ञान को ऐसा लगता है कि पूरी तरह से लोग 2 दिन सीखते नहीं है और स्वर विज्ञानी बन जाते हैं, और स्वर को पूरी तरह से गलत गलत तरीके से सिखाते हैं। तो ऐसा भी ना करें। पहले खुद अपने आप में स्वर को सीखे, देखे कि हमारा स्वर चल रहा है कि नहीं। कब हम जब चाहे ईरा को बुलाना तो ईरा आ जाएगा, जब चाहे पिंगला को बुलाना पिंगला आ जाएगा, जब चाहेंगे हम सुषुम्ना को बुलाना सुषुम्ना चला आएगा। हमें हर दिन, अगर हमको कुछ देरी तक ले बार बार हमने सिखाया कि इस तरह अगर कुछ देरी तक ले बैठते हैं तो हमारा राइट स्वर चलने लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हाथ को मुट्ठी बनाना है और इनहेल और एक्सहेल करना है। गुरुजी, अगर राइट स्वर हमारा, चलाना है तो लेफ्ट साइड हमें रखना होगा, हाँ, अगर लेफ्ट साइड चलाना है तो हमें राइट राइट साइड साइड रखना रखना होगा। होगा। और हमें दोनों को चलाना है, तो दोनों को पहले हमें सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करनी है। दोनों चलने लगेगा हमारा। तो पहले सीखना पड़ेगा, एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन ऐसे ऐसे कर लिए तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कम से कम 1 महीना, 15 दिन, 1 सप्ताह, 1 घंटा में भी आप चला सकते हैं। जो अगर योगा क्रिया का कुछ प्रैक्टिस करता है, उनका 1 घंटा में भी चलने लगेगा। तो यहाँ सर, तक ले आप सीखे। बोले। आपने जैसे स्वर के बारे में हमें इतना कुछ बताया, तो आप सेहत के लिए, मेरे को दो बातें और जाननी है कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सामने आती है, मेरे से लोग पूछते हैं, तो स्वर के द्वारा हम उसको कैसे ठीक करें? ऐसा सबसे कौन सा पहले तो स्वर चला हम है?
हम ऐसा नहीं, सबसे पहले तो हमें मलासन में बैठना है और 1.25 लीटर पानी पीना है डेली के लिए। तो हमारा उसमें क्या होगा, बड़ा आंत और छोटा आंत पूरी तरह से सफा हो जाएगा। 1.25 लीटर पानी पीजिए तो उससे आपका जिंदगी में पूरी तरह से जितना भी पेट का कोई भी परेशानी है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पेट हमारा, और अपान मुद्रा भी उसको करने के लिए बोले, जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन। मलासन तो जानते हैं आप लोग, सभी लोग मलासन जानते हैं या नहीं जानते हैं? मलासन मलासन जानते कैसे? हैं। हाँ, बस मलासन ही करना है। पैर को जैसे मोड़ के बैठे, उकड़ू पाँव को बैठना है। थोड़ा उकड़ू उकड़ू बैठकर हमें पानी पीना है। हर दिन उकड़ू बैठकर पानी पीना है, और पानी हमें 1.25 लीटर पानी पीना है। अगर 1.25 लीटर, मान लीजिए किसी का पेट पूरी तरह से सफा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ले और उस पानी को पिए, तो 1 सप्ताह के अंदर में वो रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा। गुरुजी, जैसे कि आपको देख के मतलब बताया आपने, एक्यूप्रेशर पॉइंट जो बताया कि हम उससे एज को डिले कर सकते हैं, तो जैसे आप शेयर कर रहे थे कि आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? आंखें के नीचे जो हो जाते हैं उसको क्या करना है, ये 2 अंगुल नीचे इस तरह से रब करना है। लेफ्ट हैंड का नीचे हमें रब करना ओके, है। लेफ्ट हैंड के नीचे वाली अगर हम इसको 2 मिनट अगर हम करते हैं, सुबह शाम 2 बार करते हैं, तो आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं वो दूर होते हैं। वो पूरी तरह से चला जाएगा। हमारा जितना भी गंदा खून है वो अपने जगह से निकल जाएगा, और आपका चेहरा में कोई भी दाग है तो पूरी तरह से। आप भी थोड़ा सा देखिए, दबा कर देखिएगा। अगर यहाँ पर आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि आप डिस्टर्ब है, और यहाँ अगर दर्द नहीं है तो समझिए आप ठीक। ये लेफ्ट हैंड के नीचे। और हमें 2 पॉइंट को डेली भोजन करने के पहले दबा लेना है। एक है लीवर और एक है हार्ट। तो हमारा दाहिने हाथ में आपका लीवर है और बाएं हाथ के नीचे में हार्ट है। तो ये जब भी आप भोजन कीजिए तो 2 मिनट के लिए हमें दबाना है। 2 मिनट के लिए दबाना है, उसको बीच में नहीं, ये यहाँ छोटी उंगली के ऊपर, ऊपर में, ऊपर की तरफ। हाँ, हम्म। ये लेफ्ट हैंड में आपका हार्ट का पॉइंट है और राइट हैंड में आपका लीवर का पॉइंट है। तो भोजन करने के पहले 2 मिनट आप लोग दबा लीजिए। देखिएगा जो भी भोजन आप करते हैं, अगर आप नहीं कुछ करना है, दबाना नहीं मार रहे, तो इस हाथ को थोड़ा कड़ापन कर लीजिए और 2 मिनट के लिए इस तरह बचा लीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। इससे आपका हार्ट भी सही रहेगा और लीवर भी सही रहेगा। 2 मिनट के लिए हमें दबाना है, बचाना है सिर्फ। हर पर्वत पर मानना है, शनि पे, रवि पे, बुध पे, बृहस्पति पे। ये पॉइंट को मारेगा तो आपका जो भी है, पैसा की भी जो मुसीबत आया वो भी पैसा आपका आने लगेगा। लेकिन भोजन करने के पहले हमें 2 मिनट ये ताली को बचाना है। ठीक है। माउंटेन से माउंटेन को मिला के ताली बजानी है। हाँ हाँ, ये माउंटेन के ऊपर में हम्म। मारना है, नीचे नहीं मारना है। हम्म। और हमारा नाभि कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बीच में हमें रब करना है। जैसे कोई खैनी खाता है तो बीच वाला पॉइंट को दबाना है, इस तरह गोल गोल घुमाना है, ऊपर से नीचे नहीं, गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। दोनों हाथ का मतलब हमें गोल गोल घुमाना है, तो हमारा जो 72,000 नाड़ी है वो सही रहेगा। नाभि ठीक रहेगा तो आपका सब कुछ सही है। अगर नाभि ठीक नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो हमें नाभि को भी पकड़ना पड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हर दिन आप लोग 2 चीज कीजिए, स्वर विज्ञान सीखिए, मुद्रा विज्ञान सीखिए, एक्यूप्रेशर सीखिए, क्रिया योग सीखिए। तो आप जितना भी देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। इतना ज्यादा परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जीवन का हर कुछ
मार्क्स आप क्रिया से पा सकते हैं। तो आप रोज अभ्यास कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, आपके जीवन में खुशी अपने आप आने लगेगा। जो निराश व्यक्ति है उसके जीवन में अगर स्वर विज्ञान आ जाता है, जिसका बिजनेस डूब गया है वो भी स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं। जिसका घर का वास्तु खराब है वो भी स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं। अभी पूजा आ रहा है, घर में किसी का वास्तु बेकार है तो एक तुलसी और एक केला का पेड़ लगा दीजिए। दक्षिण पूर्व में आप केला लगाइए, उत्तर और पूरब में एक तुलसी घर में लगा लीजिए। आपके जीवन में खुशी ही खुशी आ जाए। लेकिन आइए प्रकृति के साथ में रहिए। अगर प्रकृति के साथ में रहते हैं तो आपके जीवन में हर खुशी मिलते चला जाता है। ठीक है ज्योति जी? एकदम बहुत अच्छा, इतने सुंदर सरल शब्दों में आपने पूरा मतलब सार बता दिया सर। अगर इसका हम अभ्यास करते हैं और अनुभव करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितनी बहुमूल्य बातें आपने बताई और कितने अच्छे से हम इसको अपना कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो सभी व्यूवर्स से यही कहूंगी कि बार बार आप वीडियो देखिए, न समझ में आए तो फिर से देखिए, कुछ न समझ में आए तो कमेंट कीजिए, आपकी बातों का हम जवाब देंगे, फिर से समझाएंगे। और है ना राजेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोई भी किसी का भी कोई भी प्रश्न है, कहीं पर भी कुछ लगे आपको, आप लोग पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। कहीं पर भी आपको लग रहा है आप बार बार पूछे। आप मेरे को खुद ही, अगर ज्यादा आपको परेशानी है तो आप मेरे को फोन भी कर सकते हैं। हम आपको फोन नंबर भी बता देते हैं, 8100132067। किसी का भी कोई भी काम है तो वो बुधवार और मंगलवार को फोन करे तो अपना समस्या का समाधान भी यहाँ से आप पा सकते हैं। तो आज के लिए हमें और ज्योति जी को यहीं पर आज्ञा दीजिए। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम।